आज है दिसंबर की 20 तारीख और जितने सारे हम पिटूनिया के सीडलिंग किए थे उन सभी को अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर चुकी हूँ और सभी प्लांट की अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। तो इस समय कुछ और केयर टिप्स जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप पिटूनिया के प्लांट को सीड से ग्रो किए हैं या फिर डायरेक्ट नर्सरी से छोटे प्लांट को लाते हैं तो इस समय पिटूनिया प्लांट को कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए और इस समय कौन सी बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पिटूनिया के प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और इसमें बहुत सारे मात्रा में फ्लावर भी देखे जाए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखें फ्रेंड्स, सभी आपको पिटूनिया फ्लावर प्लांट जो मैं सीड से ग्रो की हूँ उसका कुछ ओवरव्यू मैं दिखाना चाहूँगी, जिसे मैं अलग अलग गमलों में पहले शिफ्ट कर चुकी हूँ, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इसे किस प्रकार की मिट्टी में लगाएं। तो ये देख सकते हैं इसमें मैरीगोल्ड के प्लांट लगे हुए हैं और इसमें 3 प्लांट पिटूनिया के लगा रखी हूँ और सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। कुछ और पिटूनिया के फ्लावर प्लांट जिसे मैं अलग अलग वेस्ट पॉट में शिफ्ट कर चुकी हूँ और कुछ मिट्टी वाले पॉट में भी लगा रखी हूँ। और इसी तरह से कुछ और आप देख सकते हैं पिटूनिया के फ्लावर प्लांट जिसे मैं हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर रखी हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं 4 से 5 प्लांट लगे हुए हैं। जैसे ही गमले खाली होते हैं इसे मैं अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि पिटूनिया एक ऐसे फ्लावर प्लांट है जिसे थोड़े से कम गहराई वाले पॉट और चौड़ाई वाले पॉट की आवश्यकता पड़ती है अगर उसमें ढेरों मात्रा में फ्लावरिंग देखना चाह रहे हैं। और कुछ और एक पिटूनिया के फ्लावर प्लांट जिसे मैं बास्केट में लगा रखी हूँ, इसकी भी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है और कुछ में कलियाँ भी निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी कौन से कलर है अभी दिख नहीं रहे हैं, यानी कि सभी प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो जब भी आप नर्सरी से या फिर सीड से ग्रो करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देनी है कि उसे थोड़े से ज़्यादा गहराई ना हो लेकिन चौड़ाई वाले पॉट में लगाएं तो पिटूनिया प्लांट की अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। तो मेरे पास जो भी गमले अवेलेबल थे ये देख सकते हैं, कुछ बॉटल में भी लगा रखी हूँ, इसका वीडियो भी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये देख सकते हैं। और इन सभी की भी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। अब इसमें करीब 1 वीक में पूरे प्लांट फूलों से भर जाएंगे, तो फिर से दोबारा से एक वीडियो मैं लाऊंगी और उस समय पिटूनिया फ्लावर प्लांट की क्या केयर करें उसका भी वीडियो मैं शेयर करूंगी। और ये देख सकते हैं कुछ और पिटूनिया फ्लावर प्लांट जिसे मैं गुलाब के पौधे के नीचे गमले खाली थे तो मैं लगा रखी हूँ और इनकी भी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। यानी कि अगर आप इस तरह से भी अगर बड़े बड़े गमले लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं और गमले के नीचे भी आप इन छोटे छोटे प्लांटों को लगाकर खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पिटूनिया के फ्लावर प्लांट थे तो मैं वेस्ट पॉट में भी कुछ प्लांटों को लगा दी हूँ, ये देख सकते हैं, और सभी की अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। तो इस समय आप कोशिश करनी है कि जो भी आप पिटूनिया के फ्लावर प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो सबसे पहले उसे चौड़ाई वाले पॉट में लगाएं। कम गहराई वाले, आपको ज़्यादा गहराई वाले पॉट की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें रूट थोड़े से कम डेवलप होते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा गहराई वाले नहीं लेकिन चौड़ाई वाले पॉट में आप लगा सकते हैं। और दूसरा जो टिप्स है, इस समय आप कोशिश करें जितने भी पिटूनिया के फ्लावर प्लांट है आप उसे कोशिश करें 5 से 6 आवर की पूरी सनलाइट देने की, क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं जिसे सनलाइट मिल रही है उन प्लांटों की ग्रोथ तेज़ी से हो रही है। आप देख सकते हैं एक मैं पिटूनिया के फ्लावर प्लांट को पॉइंसेटिया के प्लांट के नीचे में लगा रखी थी, ये देखिए मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ।
जिसे सनलाइट यहाँ पर थोड़े से कम मिल रही है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ भी थोड़ी से रुकी हुई है। यानी कि पिटूनिया प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की, विंटर की ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता है इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। तो ये देख सकते हैं कुछ और पिटूनिया के फ्लावर प्लांट आप देख सकते हैं, इसकी भी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। यानी कि कोशिश करें जो भी आप नर्सरी से या फिर सीड से ग्रो किए हैं उन सभी को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें। कम से कम 5 से 6 आवर की सनलाइट पिटूनिया फ्लावर प्लांट पर मिलनी ही चाहिए। और इस समय आपको एक बात आपको और भी ध्यान देनी है कि जितने सारे छोटे प्लांट हैं, चाहे सीड से चाहे आप डायरेक्ट नर्सरी से लाते हैं, जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होते हैं तो आप कोशिश करें उस पर वीकली नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहें। कि उस समय थोड़े से पिटूनिया प्लांट में एक डिजीज़ देखे जाते हैं, पत्तों का करली होना। तो इस स्थिति से बचने के लिए समय समय पर उस पर नीम ऑयल का स्प्रे या फिर इंसेक्टिसाइड सब का स्प्रे करते रहें। और अगर आप इस समय पिटूनिया प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से चाह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मात्रा में कलियां बने, तो इस समय 2 फर्टिलाइज़र आपको डालनी है, नाइट्रोजन और पोटासियम युक्त फर्टिलाइज़र। तो पानी में एक मैं DAP को घोल रही हूँ और दूसरा फर्टिलाइज़र ओनियन पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इन दोनों फर्टिलाइज़र को बनाकर पहले से रख सकते हैं। करीब 2 से 3 दिनों में ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को अगर आप पिटूनिया के फ्लावर प्लांट में 15 दिन में यूज करते रहें तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी और उसमें ढेरों मात्रा में कलियां भी देखे जा सकते हैं। अगर इस फर्टिलाइज़र को इस समय छोटे पिटूनिया के फ्लावर प्लांट में जब उसमें कलियां ना निकले हों और उसकी तेज़ी से ग्रोथ चाह रहे हैं तो इस 2 फर्टिलाइज़र को 15 दिन में यूज कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इसका एक और वीडियो मैं लाऊंगी जब इसमें पूरे प्लांट फ्लावर से भर जाएंगे कि उस समय पिटूनिया फ्लावर प्लांट की क्या केयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।